बार फिर से नीतीश की सरकार। जी हां, इस बार जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें चाचा भतीजे ने अब नई पारी की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव अब जो है बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। ऐसे में जो गोदी मीडिया है उनकी बौखलाहट भी खूब देखने को मिल रही है। ऐसे में गोदी मीडिया की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे आप कल की बात ले लीजिए या फिर आज की बात ले लीजिए। आज हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें कैसे तेज प्रताप यादव ने अमन चोपड़ा की बोलती बंद कर दी और उसके बाद वही जो है बेइज्जत होने के बाद की जो मुस्कुराहट थी वो किस तरह से अमन चोपड़ा ने टीवी पर दिखाई वो आपको दिखाएंगे। दरअसल अंजना ओम कश्यप को बिहार की जनता ने किस तरीके से उनका स्वागत किया वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को जो है घेर कर वहां पर नारेबाजी की गई, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। उसके बाद जो है रिपब्लिक टीवी की जो पत्रकार थी उनको भी किस तरीके से जनता ने वहां पर बता दिया कि जो सच में स्टूडियो में बैठकर ये लोग पत्रकारिता करते हैं उसकी जमीनी स्तर पर कोई भी जरूरत नहीं है। जमीन पर जो पत्रकार वाकई काम करता है उसी की जरूरत है, जो जनता की समस्याओं से लेकर वो हकीकत दिखाए जो जनता से मुखातिब हो सके। लेकिन जो लोग स्टूडियो में ही बैठकर कोर्ट कचहरी अदालत जज सब बन जाते हैं, वकील भी खुद ही बन जाते हैं और किसके लिए काम करते हैं वो भी सब कुछ है, ऐसे लोगों की जरूरत ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बिल्कुल भी नहीं है। अब अमन चोपड़ा का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में जिस तरीके से डिबेट के नाम पर बीजेपी के गुणगान के लिए वर्ड्स निकलवाए जा रहे थे, लेकिन उसके अपोजिट ही तेज प्रताप यादव ने बयान दिया जो अपने बेबाक अंदाज के लिए वैसे ही जाने जाते हैं। तेज प्रताप कोई भी मुद्दा क्यों ना हो इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता है और ऐसा जवाब देते हैं कि बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है और उसके बाद या तो मुस्कुराहट निकलती है या फिर कुछ नहीं निकलता है। तो ठीक यही हुआ है अमन चोपड़ा के साथ। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताएंगे किस तरीके से जो है डिबेट का ये दौर शुरू हो गया है वो कैसा चल रहा है। थोड़ी बहुत नहीं हुई, इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि फोन काट कर तेज प्रताप चले गए। फोन काट कर तो जाना ठीक था, लेकिन जाने से पहले जो उपाधि देकर गए अमन चोपड़ा को वो काफी ज्यादा सटीक बैठ रही है। जिस तरीके से अमन चोपड़ा अपने जो है बिना कुछ कहे शब्दों के बाढ़ चलाते रहते हैं, शब्दों के नाम पर जो जहरीले तरीके की डिबेट करवाते रहते हैं उसमें किस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, किस तरह लोगों को भ्रामक खबरें दी जाती हैं वो सब आप लोग वाकिफ हैं। लेकिन वही जो है पलटी मार की जो कहानी कल से रटी जा रही है उसी को लेकर डिबेट चल रही थी। यानी नीतीश सरकार को लेकर जो उन्होंने अपना गठबंधन एनडीए के साथ तोड़ दिया है वो काफी ज्यादा तकलीफ दे हो रहा है गोदी मीडिया के एंकर्स के साथ साथ बीजेपी को। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और वो बता रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे के नाम पर जो है नीतीश को वोट मिले थे, अब नीतीश ने मोदी जी को किनारे कर दिया है, बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी के साथ धोखा दिया है। अब बिहार की जनता उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो अमन चोपड़ा को तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया वो वाकई काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है और उसमें क्या क्या कहा है आपको वो बताते हैं। दरअसल जैसे ही अमन चोपड़ा ये निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के फेवर में कुछ तो बोल दीजिए, अभी तक बीजेपी का जिस तरीके से नीतीश कुमार गठबंधन में थे बीजेपी के साथ, अब कुछ तो शायद कुछ तो जो है उम्मीद बची होगी अमन चोपड़ा को, इसलिए उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि जो है अभी तक आप पलटू मार चाचा उनको कह रहे थे, पलटू चाचा कह रहे थे, तो तेज प्रताप कहते हैं कि मैंने पलटू चाचा मोदी जी को कहा था, मोदी जी पलटू चाचा हैं और नीतीश कुमार के साथ तो अब हमारी सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद जो बोला उन्होंने वो आपने बखूबी सुना है, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा कि आप क्या बनकर बैठे हुए हैं। सुनिए, कट मुंह पर वही जो है बाद की मुस्कुराहट, यानी बेइज्जत होने के बाद की मुस्कुराहट कैसे मुंह पर आ रही है वो मुस्कुराहट देखकर आप ये समझ जाएंगे कि इनका जो प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। यानी बिहार में नेता से लेकर जनता तक, सड़क से लेकर संसद तक अब गोदी मीडिया की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पलटू मार, पलटी मार, ये मार, वो मार, पता नहीं क्या क्या तरीके के जो नाम देकर नीतीश
कुमार को चला रहे थे, तेजस्वी यादव, ये सब जो है अब पूरी महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है उन सब के बीच में मीडिया एक अलग ही रोल अदा कर रहा है। मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वहां पर किस तरीके का अब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो विकास की बातें हो रही हैं वो चीजें नहीं दिखाएगा, लेकिन बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है वो क्या कह रही है उसको बढ़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया जाएगा। और इसी को लेकर तेज प्रताप ने जो जवाब दिया अमन चोपड़ा को, उसके बाद कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कल का जो है अंजना ओम कश्यप को जिस तरीके से नारेबाजी की गई थी, हालांकि अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल गया है स्टैंड विद अंजना ओम कश्यप, और उसके साथ साथ बिहार भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति पूरे देश में आज चर्चा का विषय बनी हुई। बिहार में किस तरीके से बीजेपी को शय और मात का खेल खेला गया बीजेपी के साथ और उसमें मात बीजेपी की हो गई। अब ऐसे में बीजेपी आखिर क्या कर सकती है? प्रदर्शन कर सकती है, बयानबाजी कर सकती है, लेकिन उसके बाद क्या सत्ता उनके हाथ में आएगी या दोबारा से उनका गठबंधन होगा? इसकी कोई भी आसार नजर नहीं आ रही क्योंकि अब 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसे में गोदी मीडिया की बौखलाहट के नए नए जो वीडियोज हैं वो निकल कर सामने और उस सारी वीडियो से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नेशन 360 के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।